जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 9वीं अष्टपदी के 8वें पद के बारे में बताऊंगी। पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित घर राखे तैसा तिन ताऊ। गुरु साहिब जी यहाँ बड़ी ही प्यारी बात फरमाते हैं, संदेश देते हैं कि इस 9वीं अष्टपदी में जितने भी नाम बताए, चाहे वे पंडित थे, रामदास, भगवती, जीवन मुक्त आदि, इन सभी भक्तों के मनों में पार ब्रह्म का निवास है। वे मन ही परमात्मा का असल निवास स्थान है और इनके नाम चाहे अलग अलग हैं, जैसे भगवती, रामदास, सेवक, अपर्स आदि। जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम वैसे हैं जैसे परमात्मा के। जैसे कोई परमात्मा को अकाल पुरख कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई हरि कहता है, तो कोई ईश्वर कहता है। ये नाम जैसे जैसे किसी को परमात्मा के गुण समझ आते गए और जैसा जैसा उन्होंने कुदरत में देखा, समझा, वैसे वैसे वे नाम हम परमात्मा के रखते गए। ऐसे ही भक्तों के नाम हैं। जैसे जैसे किसी ने उनके गुण देखे, वैसे वैसे उनके नाम रख दिए। लेकिन जैसे परमात्मा एक है, ऐसे ही भक्तों के नाम चाहे अनेक हैं, पर वे भी एक ही हैं। एक परमात्मा के सच्चे सेवक, एक से जुड़े हुए, उनकी भाषा, देश, धर्म अलग हो सकती है, लेकिन उनका मन एक होता है। एक की ही उनमें बात होती है, एक से ही वे जुड़े होते हैं। आपे करन करावन जोग, प्रभ भावे सोई फुन होग। और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ये सारा खेल परमात्मा ने खुद रचा है। वे खुद ही अपनी इच्छा से सब कुछ करवाते हैं। भगवान स्वयं ही सब कुछ करने और प्राणियों से कराने में समर्थ हैं, और जो कुछ परमात्मा को भला लगता है वही होता है। वही भक्तों को बनाता भी है, वही उन्हें कड़ी परीक्षाओं में भी भेजता है, वही उन्हें कठिन परिस्थितियों में आनंदित भी रखता है, क्योंकि कठिनाई केवल बाहर है, अंदर तो उसके नाम की ठंडक है। ये सब परमात्मा की ही कृपा है। परसियो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाही पार ब्रह्म के रंग। संगत जी, हम सभी लहरों की तरह हैं और वे एक परमात्मा खुद एक समुंदर है। लेकिन हम लहरों में बहते तो हैं, लेकिन हम हमेशा दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे तो इस तरफ जाना था, मुझे तो ये करना था, वो करना था। लेकिन भगत जन वे ऐसा नहीं करते। वे खुद को पहचान लेते हैं, और जो पहचान लेता है फिर वे लहरों से परेशान नहीं होता, बल्कि मज़े लेता है। जहाँ वह ले जाता है वहाँ वह खुशी खुशी जाता है। और पार ब्रह्म के ऐसे और कितने कौतक हैं, कितने खेल हैं, ये जाने नहीं जा सकते। ये तो वह खुद ही जानता है। जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। पर इस खेल को समझने की मत बुद्धि भी वे खुद ही देता है, खुद ही इसका प्रकाश करता है, मन के अंदर प्रकाश करता है। और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि लहरें चलती हैं फिर थम जाती हैं, लेकिन वह पार ब्रह्म अविनाश है। वह कभी नाश होने वाला नहीं, वह कभी ख़त्म होने वाला नहीं, और जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, उससे ही एक होकर मन को शांति मिलती है। उसके हुक्म को ही समझकर मन में आनंद आता है। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। हे भाई, उस परमात्मा से प्रेम करके तो देख। वे प्रभु तो सदा 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 दयाल है। वे मेहर करने वाला है, वे कृपा करने वाला है, और जो उसका स्मरण करता है, जो उसका सिमरन करता है, याद करता है, हे नानक, वे निहाल हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है, खुशबू की तरह
फैल जाता है। वे तो सूर्य जैसे होता है जिनको प्रकाश हर जगह फैलता है। तो ऐसे आनंद खुशी उसको मिलती है जो अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे देता है। जहाँ वह नज़र आता है वहाँ वह चल पड़ता है, उसके हुक्म में जीता है और अपने जीवन को सफल करता है। संगत जी, यहीं पर 9वीं अष्टपदी का 8वां पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।